वालेकुम स्टूडेंट, एक बार फिर आपको फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में खुशामदीद है। मैं हूं आसिफ इज़हार, आपका केमिस्ट्री टीचर। और आज जो हम लेक्चर रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं वो लास्ट टॉपिक से रिलेटेड है। लास्ट टॉपिक हमने आपको कराया था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, और आज उसमें से हम एक और सवाल क्वेश्चंस को रिवीजन करेंगे। आइए तो टाइम को ज़ाया किए बगैर हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ज़रा सुनिएगा। पेज नंबर 8 क्वेश्चन नंबर हम का सॉल्व करने जा रहे हैं 36। और क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व करने के बाद फिर बाकी क्वेश्चन जो है उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह ताला आप उसको कीजिएगा। आज थोड़ी सी मुख्तसर सी बात करेंगे क्योंकि ये सारा टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो जाएगा गैस से रिलेटेड। और कल इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो होगा लिक्विड के बाद सॉलिड। इन दोनों में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरी है। बहरहाल स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन है 60 डेसीमीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस वर कलेक्टेड ओवर वाटर। सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? 60 डेसीमीटर हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड ओवर वाटर। फ़ौरन दिमाग में चला गया कि डाल्टन्स लॉ है। एट 741 टोर प्रेशर एट 23 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट वॉल्यूम ड्राई हाइड्रोजन गैस ऑक्यूपाइज एट एसटीपी। देखो ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट में कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 23 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 21.1 टोर। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे इसका गिवन। सबसे पहले हमने क्या बनाना है इसका गिवन बनाइएगा। सर गिवन बनाते वक्त सबसे पहले आपने हमें बताया था कि इसके फार्मूले के अंदर आपको लिखना पड़ेगा कौन सा फार्मूला? P ड्राई इज इक्वल टू P मोइस्ट माइनस P वेपर प्रेशर, राइट। अब देखते हैं गैस का जो प्रेशर है वो 740 टोर है। 741 टोर है, ठीक है। 741 टोर लिख लिया। अब उसके बाद ब्रैकेट में दिया हुआ है 21.1 माइनस 21.1। अब जो भी आंसर आएगा तो सिंपली यहाँ क्या लिख देंगे P1। ड्राई लिखने की जगह क्या लिख देना डायरेक्ट आप P1 लिख देंगे तो काम आपका क्या हो जाएगा सीधा, ठीक है सर। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं क्या 741 माइनस कर दो 21.1 से, तो ये हो जाएगा 719.9। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे बेटा टोर। क्या लगा दिया हमने टोर। अब वो कह रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड 23, तो T1 कितना हो गया 23 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद वो कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ द ड्राई गैस, और इस वक्त जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है इन्होंने V1 वो कितना दिया हुआ है बेटा सर? उसने वॉल्यूम दिया हुआ है 60 डेसीमीटर क्यूब। तो जो आंसर आएगा उसमें क्या लगा देंगे हम 60 डेसीमीटर क्यूब लगा देंगे, राइट सर। अब क्या करें, देखो दो चीज़ हमने यहाँ से कन्वर्ट करके निकाल ली, ये सिर्फ चेंज था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एट STP। हमने क्या लिखना है एट STP। STP पे क्या चीज़ हमें दी हुई है सर? दो चीज़ें, एक कहलाता है P2 760 टोर। क्या कहलाएगा मेरा बेटा 760 टोर। दूसरा क्या कहलाएगा T2, इसको कहते हैं 273 केल्विन। अब हमें मालूम क्या करना है सर हमें मालूम करना है V2 इज इक्वल टू व्हाट सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन। अब इसमें ये चेक करना है कि सारी चीज़ें हमारे मुताबिक हैं या कुछ चेंज है। आइए देखते हैं। तो सर सबसे पहले एक काम कर लें, इसमें प्लस कर दें 273 प्लस कर देंगे तो 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2। ये हो गया केल्विन। एक कन्वर्ट हो गया, बाकी को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम छोटी सी बात लिखेंगे, यहाँ पे हम इसको मेंशन करेंगे क्या बेटा अकॉर्डिंग टू जनरल
गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन। क्या है जनरल गैस इक्वेशन? सर एज वी नो दैट, हम अच्छी तरह जानते हैं कि जनरल गैस इक्वेशन का फार्मूला होता है P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन T1। समझ गए? मालूम क्या करना है सर? V2 मालूम करना है। हमारे पास ये दिया हुआ है 1, ये हो गया V1, ये हो गया T1। इधर जाकर क्या हो जाएगा? T2। नीचे ले आओ इसको। किसको नीचे ले आए? हाँ, ये हो जाएगा P2। अब वैल्यू बताइए सर। वैल्यू लिखिएगा जल्दी से। सबसे पहले हमें दिया हुआ है P1। P1 क्या है सर? P1 है 719.9 मल्टीप्लाई वॉल्यूम V1 दिया हुआ है 60, और उसके बाद हमारे पास इसका टेम्परेचर 2 है 273 केल्विन। नीचे क्या दिया हुआ है सर? T1 की वैल्यू है 296 को मल्टीप्लाई कर दें T2 कितना दिया हुआ है? 762 से। अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा V2। सॉल्व करना है इसको। चलो भाई, क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कीजिएगा। 719.9 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 273, इसको हम डिवाइड कर देंगे 719.9 इसको मल्टीप्लाई कर दें 60, फिर इसको मल्टीप्लाई 273। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 296 और 760 से, तो ये हो जाएगा 52.41 डेसीमीटर क्यूब से। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो गया? आपका सॉल्व हो गया। समझ गए? ये क्वेश्चन आपके पास आसानी से सॉल्व हो गया, क्योंकि सर बिल्कुल कोई मुश्किल क्वेश्चन ही नहीं था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। आसानी के साथ इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर 39 आपने सॉल्व करना है। और सॉल्व करके आप चाहें तो मुझे चेक करा लें, वरना आंसर दिया हुआ होगा। कोई भी एरर हो तो मुझे आप बताइएगा। अब आइए हम चलते हैं पास्ट पेपर की तरफ। पास्ट पेपर के न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि कौन से सवाल किस तरीके से पूछे गए। चलिए भाई, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। क्वेश्चन नंबर इसके अंदर अभी यहाँ पर कोई क्वेश्चन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर, हाँ देखो भाई बेटा, यहाँ पे आ जाओ। पेज नंबर है 26, पेज नंबर 26 जल्दी से देखो। पेज नंबर 26, पेज नंबर 26 में सब 2002 प्री मेडिकल का क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखते हैं? 380 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस वॉज कलेक्टेड ओवर वाटर एट 23 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 316 स्टोर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ड्राई गैस एट STP। वेपर प्रेशर, देखो ब्रैकेट लगाया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 23 डिग्री सेंटीग्रेड कितना है बेटा? 21। कितना दिया हुआ है? 21। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे और इसको आप बनाकर आसानी के साथ इसका नंबर इसका आंसर भी आप खुद ही निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट, बैक पे देखते हैं। 2015 में देखो, 2015 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक डाल्टन्स लॉ का दे दिया और एक ग्राहम्स लॉ का। एक डाल्टन्स लॉ है, ग्राहम्स लॉ। फिर उसके नीचे आइए, वो भी आपने बनाया हुआ होगा। उसके नीचे आइए, वो भी ग्राहम्स लॉ का है। उसके नीचे ग्राहम्स लॉ है,
जो मैंने आपको बोला है कि अभी नहीं बनाना है। उसके नीचे आइए 500 वेसल्स कंटेन हाइड्रोजन प्रेशर, ये स्पेशल केस फॉर बॉयस लॉ, याद आया। तो इस तरीके से ये सारा पास पेपर अल्हम्दुलिल्लाह आपने आसानी के साथ सॉल्व कर लिया और एक एक चीज़ की तैयारी कर ली। मैं उन स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ जो मैं इनको बताता हूँ और वो बच्चे पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह उनको किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, अब हम आते हैं पास्ट पेपर। किसके पास्ट पेपर पे सर हम आएंगे? सर इसका क्वेश्चन थ्योरी में क्या पूछा गया है, सर हमें वो बताइए, थ्योरी इसकी क्या है। आइए देखते हैं। पेज नंबर है 48, पेज नंबर 48। सुनो भाई, सबसे पहला सवाल है इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी 2015, 11, 8, 7, 5, 3, 2001, 99, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 टाइम्स। इस 30 साल के कैरियर में 8 दफ़ा इस सवाल को पूछा गया। उसके बाद स्टेट एंड एक्सप्लेन बॉयस लॉ बाय केएमटी, चार्ल्स लॉ, केएमटी, एवोगाड्रो, जनरल गैस इक्वेशन, ग्राहम्स लॉ। अच्छा, अब ग्राहम्स लॉ को देखते हैं। ग्राहम्स लॉ को 2013 में पूछा गया, 11 में, 10 में, 5 में, 4 में, 3 में। इसी तरीके से डॉल्टन्स लॉ को पूछा गया 2014 में। डॉल्टन्स लॉ को पूछा गया 2014 में। 2014, 13, 12, 6, 8। इसका मतलब ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। इसके बाद वो पूछ रहे हैं डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ आर इन 2 डिफरेंट यूनिट। आर को 2 डिफरेंट यूनिट्स में आराम से हम सॉल्व कर लेंगे सर। आइडियल एंड नॉन आइडियल गैस के आपको डिफरेंस देना है, जो कि 2019 में पूछा गया है। अब यहाँ से जो टॉपिक्स चल रहा है आप देख रहे हैं, तरतीब देखो बेटा, तरतीब देखो कितनी ज़बरदस्त तरीके से इस बात को समझना है कि एक तरीके से सर पहले न्यूमेरिकल्स पढ़ाते हैं, उसके असाइनमेंट सॉल्व करते हैं, फिर मैं उसके पास्ट पेपर्स को दिखा देता हूँ। जब वो सब कंप्लीट हो जाता है तो फिर मैं क्या खोलता हूँ, क्वेश्चन आंसर। अब जब क्वेश्चन आंसर भी हो गया तो सर बचा क्या, अब कुछ भी नहीं, अब एक काम रह गया एमसीक्यूज़। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो हम क्लास आपके साथ करेंगे उस क्लास के अंदर हम किस में बात करेंगे, एमसीक्यूज़। किस पे हम डिस्कस करना है हमने, और एमसीक्यू सिर्फ वही सॉल्व कर पाएगा मेरा बेटा जिन्होंने थ्योरी पूरी ईमानदारी से पढ़ी है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर सबसे पहला काम, यानी कोशिश करेंगे मैक्सिमम 40 से 50 एमसीक्यूज़ हम गैस से बनाएं। जितना एमके डीकेट के स्टूडेंट इतने ही करते हैं, 60-70 करते हैं ज़्यादा गैस के। तो फर्स्ट ईयर में अगर हम 40-50 कर लेंगे तो क्या ही बात है हमारी। फिर लिक्विड का करेंगे, इस तरह गैस का करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 150 तकरीबन हो जाएंगे, काफ़ी है। फिर जब आप इधर आएंगे तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। क्लियर हुई बात। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 2 अपने अख्ताम को पहुँचा। अब चैप्टर नंबर 2 का गैस जो सबसे बड़ा पोर्शन है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं वो 99% अपने अख्ताम को पहुँच गया। अब क्या रह गया इस चैप्टर में, रह गया लिक्विड, यानी लिक्विड में हम क्या पढ़ेंगे, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एंड वेपर प्रेशर। और फिर क्या रह जाएगा हमारा, सॉलिड। क्या रह जाएगा मेरा बेटा, सॉलिड। हमने लॉकडाउन के दौरान उस टॉपिक्स को डिस्कस करने की कोशिश की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे अहम है और आसानी के साथ घर बैठे स्टूडेंट को पढ़ाया जा सकता है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह की ज़ात से कि 15 तारीख से ये तमाम सिलसिला ख़त्म हो रहा है और आप और हम इंशाल्लाह ताला पूरे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपके दरमियान होंगे। और इंशाल्लाह जितनी कोशिश की मैंने इस लॉकडाउन में आपको अच्छे तरीके से समझाने की, आप ये उम्मीद करें कि आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जब वो बच्चा मेरे सामने होगा या वो स्टूडेंट वो हमारे सामने होगा तो हम उसको कितने ज़बरदस्त तरीके से फोकस करेंगे। बस एक बात जहन बना के रख लीजिएगा आप तमाम स्टूडेंट, वो ये कि इस क्लास के अंदर अभी टेस्ट का सिलसिला जब स्टार्ट होगा तो आपके टेस्ट की जो क्वांटिटी होगी वो पहले के मुकाबले में डबल हो जाएगी। हमने टेस्ट तो लिया ही नहीं, माँ सिवाय न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवा दी, तो इसी तरह आप न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस होगी, टेस्ट लिया जाएगा, थ्योरी भी हम पढ़ाएंगे, थ्योरी के न्यूमेरिकल, यानी टेस्ट की तादाद क्या हो जाएगी, मेंटली याद रखिएगा 15 तारीख के बाद जब हम लेंगे तो उसकी तादाद बढ़ जाएगी। समझ गए। आज के लिए इंशाल्लाह ताला इतने ही रखते हैं, ठीक है। अगले इंशाल्लाह एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।